बीजेपी इस टाइम थर्राई हुई है, कांपी हुई है। बीजेपी एक वो तानाशाही पार्टी है। बीजेपी जो है ना, जुमला छोड़ने वाली पार्टी है। इनके राज में तो गुंडा राज चला हुआ है, महिलाओं के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है। जय जवान जय किसान, और हमने तीसरा और इसमें ऐड किया है, जय पहलवान। हमारे साथ है कर्नल चौधरी। सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अब अखाड़े में बहुत सारे पहलवानों को पटकनी देने के बाद विनेश फोगाट आज राजनीति ज्वाइन की कांग्रेस के साथ हैं, भाजपा को इससे कितना नुकसान होगा? देखिए, जिस तरह से कारवां कांग्रेस पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव से लेकर और अब तक हरियाणा में भी बढ़ता जा रहा है, और जो जन आंदोलन हमारे नेता राहुल गांधी जी ने चलाया पूरे देश में, संविधान बचाने के लिए, अग्निवीर खत्म करने के लिए, महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, और हमारे जो खिलाड़ी हैं उनको सम्मान देने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी बात है कि हमारे देश की जो धरोहर है पहलवान, और हरियाणा जो है जाना जाता है जय जवान जय किसान, और हमने तीसरा और इसमें ऐड किया है, जय पहलवान। तो इस धरती में हम लोग इनको मान और सम्मान देने का काम करेंगे, और कांग्रेस पार्टी में आए हैं, मजबूत होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने जनवरी 2015 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हरियाणा के ही पानीपत से दिया था, लेकिन हरियाणा की बेटी अब कांग्रेस के साथ है। देखिए, हरियाणा की बेटी नहीं, सारे देश की बेटियां, सारे देश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं का, बहनों का, बहुओं का, बेटियों का मान और सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान जो चलाए गए थे, अच्छा अभियान है, लेकिन ये कागज़ों में रह गया, सिर्फ कागज़ों में रह गया। लेकिन उनके जो प्रैक्टिकल रूप में जो देखने को आया कि जिस तरह से हमारी महिलाओं ने अपनी आन बान और शान बचाने के लिए जंतर मंतर के ऊपर जिस तरह से वो तकरीबन 150 दिन के आसपास उन्होंने एक आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में किस तरह से बेटियों को दरी पे बिठाने का, ज़मीन पे बिठाने का काम किया, और इन बेटियों के ऊपर पुलिस के अत्याचार हुए। आपने फ़ोटोज़ वो देखी होंगी जिसके अंदर बेटियों के ऊपर किस तरह से ज़मीन पे गिराकर उनके ऊपर पाँव से कुचला जा रहा है। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है। बीजेपी एक मान और सम्मान रखने की पार्टी नहीं है, वो मान और सम्मान नहीं देती है, वो तानाशाही पार्टी है। वो जिस तरह से आपकी लोकतंत्र की आवाज़, जुबान रोकने का और उसको बंद करने का काम करती है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज़ उठाई। राहुल गांधी जी लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं है, लीडर ऑफ पीपल हैं। जनता की आवाज़ सुनते हैं और उनकी आवाज़ सुनकर उनके लिए फैसले करते हैं, उनके लिए काम करते हैं, और इसी तरह से हमारा न्याय पत्र बना, और हरियाणा के अंदर भी चुनाव के अंदर इसी तरह का न्याय पत्र आएगा। बेटियों को, बहुओं को, बहनों को, महिलाओं को इज्जत मिलेगी, और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। सर, एक आखिरी सवाल, कहा यह भी जा रहा है कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस का मुकाबला कांग्रेस से ही है। देखिए, ये सब बातें हैं, ये जुमले। बीजेपी जो है ना, जुमला छोड़ने वाली पार्टी है, तो इन जुमलों में हमारा कोई विश्वास नहीं है। कांग्रेस पार्टी इतनी मजबूत है कि बीजेपी इस टाइम थर्राई हुई है, कांपी हुई है, और उनको हार सामने दिखाई दे रही है। वो कुछ भी बोलेंगे, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अभी कर्नल रोहित चौधरी थे। इन्होंने साफ साफ कहा कि किस प्रकार से भाजपा का जो है मानसिक संतुलन अभी ठीक नहीं है। विनेश फोगाट जब से उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा भी हरियाणा चला। एक महिला हमारे साथ, मैम क्या कहना चाहेंगी, विनेश फोगाट अब कांग्रेस में है? ये तो बहुत खुशी की बात है। देखो, बीजेपी जो हमारी खिलाड़ी बेटी ने, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, अपने गाँव का नाम रोशन किया, उसको देखो, उसके साथ कितनी जुल्म जाती अत्याचार हुए जब उन्होंने गुंडे के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो उनका मान सम्मान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिया है खिलाड़ियों का, और ऐसे ही किसानों का मान सम्मान किया, हमारे युवा भाइयों का मान सम्मान किया। हमारे युवाओं के लिए आज बेरोजगार युवा घूम रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी के लिए, उनको रोजगार देने के लिए राहुल गांधी जी ने उनके बारे में बोला है। और जो हमारी महिला शक्ति है, महिला शक्ति का बहुत मान सम्मान कर रहे हैं। इनके राज में तो गुंडा राज चला हुआ है, महिलाओं के ऊपर जुल्म जाती अत्याचार हो रहा है। और मैं अपने बुआनखेड़ा से मैं अपने टिकट की दावेदारी है जी मेरी, और मैं प्रदेश सचिव हूँ। और बुआनखेड़ा के अंदर
हमारे जो बुआनीखेड़ा शहर के अंदर जो मीटिंग हुई थी, पूरे सभी नहीं मतलब मौजूद आदमी सारे थे उसी के अंदर, और 53 सालों से जब उस पंचायत के अंदर फैसला लिया गया कि भाई 53 साल से हमारे शहर के अंदर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी उम्मीदवार यहाँ से खड़ा नहीं हुआ, और अब की बार यहाँ से हमारे मतलब उम्मीदवार होना चाहिए बुआनीखेड़ा से जी। चलिए ठीक है, आपको शुभकामनाएं, आपको दी जानी चाहिए। और चलिए इसी के उसमें और जो भाजपा वालों ने ये खबर सुनी तो अपने मंत्री से पद, जो मंत्री विधायक था उसकी टिकट काट कर एक कपूर वाल्मीकि, एक अपना वो शहर निवासी को उसको टिकट उन्होंने दे दी। तो इसलिए यही है। मैं चलिए ठीक है, हम आपके पास, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निर्मला सीकरीवाल है जी। हाँ, और कहाँ से आप? मैं बुआनीखेड़ा हल्का शहर से। बुआनीखेड़ा से निर्मला जी हैं, और इस बार चुनाव लड़ना चाहती हैं। तो विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया और कई जो हरियाणा के इस बार जो लोग हैं, साफ साफ कहना कि इस बार हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। विनेश फोगाट के आने के बाद, बजरंग पुनिया के बाद जो है ये लहर और ज़्यादा तेज हो गई। क्या है आपकी राय इस बातचीत पर? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।